अगर आप पिछले 10 साल पहले तक इंडियन रेलवेज में टिकट लेने जाते थे, अपने गांव जाने के लिए, नानी नाना से मिलने के लिए, मामा के घर पे जाने के लिए, तब आपको इंडियन ट्रेन में एक हफ्ते पहले भी टिकट्स मिल जाया करती थी। लेकिन अगर आप आज अपने नाना के घर से 2000 किलोमीटर दूर रहते हैं, मान लीजिए आप यूपी में आपका गाँव है और आप रहते हैं महाराष्ट्र में हैं, और अगर आप गलती से भी ये सोच लीजिए कि आप एक हफ्ते पहले टिकट लेने जाइएगा और आपको टिकट मिल जाएगा, तो आप ये बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप पिछले 5 से 7 सालों की हिस्ट्री देखें इंडियन रेलवेज की, तब इंडियन रेलवेज में टिकट बुक करना और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इंडियन रेलवेज पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है। इस डिजिटल को लाया गया था ये सोच करके कि इंडियन रेलवेज में सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, आम आदमी सब सुविधा उठा पाएंगे। और सच्चाई तो ये है कि आम आदमी के लिए जो सुविधाएं लाई गई थी उस पर माफिया लोग कब्जा कर चुके हैं, जिनको कहते हैं सॉफ्टवेयर माफिया। ये सॉफ्टवेयर माफिया अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, एक लिंक करते हैं इंडियन रेलवेज की IRCTC ऐप से, और एक साथ 1 मिनट के अंदर सारी की सारी टिकट्स को बुक कर लेते हैं, उनको ब्लैक में बेचते हैं दुगनी तिगुनी दामों में। आज से अगर 10 साल पहले तक भी आप सफ़र करते थे, भीड़ जरूर दिखती थी ट्रेन में, लेकिन वो भीड़ उस लेवल की नहीं होती थी जो उस लेवल की भीड़ आज आपको ट्रेन में दिखेगी। आज लोग ट्रेन के अंदर भूसे की तरफ भरे जाते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरफ भरे जाते हैं। मजदूर का ट्रिक बना रखा है बिहार का सरकार ने, ठीक है ना। अगर तुम मेरे पास चलता मैं सरकार ही चेंज कर देते। आप ऐसे ही जाओगे क्या करूं तो? कितने बच्चे हैं यहाँ? 3 लड़की है। 3 लड़की को लेके जा रहे हो, बहुत हिम्मत है। जाने में गोर हाथ सब फूल जाएगा, बिहार जाते जाते, पटना जाते जाते। देख लीजिए कितना हरे भरे है। जिस जनरल डब्बे की कैपेसिटी 80 सीटों की होती है, उस जनरल डिब्बे में जब तक 200 लोग भर नहीं दिए जाए, इंडियन रेलवेज की प्यास नहीं बुझती है। जिस स्लीपर डब्बे में 70 लोगों की कैपेसिटी होती है, जब तक उसमें 150 लोग ना भर जाए, लगता ही नहीं इंडिया की ट्रेन है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ कैसे? आखिर इंडियन ट्रेन में जो स्लीपर और जनरल डब्बे आम लोगों की ट्रेन के डब्बे हैं, उन डब्बों पे प्रेशर इतना बढ़ा कैसे? आप सोचेंगे यार पॉपुलेशन तो बढ़ी है ना यार, पॉपुलेशन बढ़ी है तब डब्बे भी भर जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि पॉपुलेशन बस एक रीजन है क्योंकि इंडियन रेलवे से भीड़ बढ़ती जा रही है, तब आप गलती कर रहे हैं। जब इन ICF डब्बों को यानी नीले डब्बों को लाल डब्बों में बदला गया, तब इन डब्बों में एक और बहुत बड़ा चेंज लाया गया। तो पहले जो नीले डब्बे हुआ करते थे उसमें इंजन को छोड़ करके 24 डब्बे लगे करते थे। इन 24 डब्बों में करीब 22 से 21 जो डब्बे होते थे वो पैसेंजर्स के लिए होते थे, और इन 22 से 21 डब्बों में कम से कम 10 जो डब्बे हैं वो स्लीपर के लिए होते थे, और कम से कम 4 डिब्बे जो हैं वो जनरल के लिए होते थे। पर जब से ये LHB-करण हुआ, ट्रेन को लाल डब्बों में बदला गया, तब से एक बहुत बड़ा चीज़ बदल दी गई। पहले जो 24 डब्बे होते थे उसको 22 डब्बे कर दिए गए, और पहले जो 10 स्लीपर के डब्बे हुए करते थे उनको सिर्फ 7 या 8 कर दिया गया, और जो पहले 5 जनरल डब्बे हुए करते थे उनको 5 से घटाकर 3 से 4 कर दिया गया। इससे हुआ ये चीज़ कि इंडिया में जो करीब आधी पॉपुलेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्लीपर को अफोर्ड कर सकती है, जनरल को अफोर्ड कर सकती है, वो AC डब्बों में अफोर्ड ही नहीं कर सकती है। उनको भी कंफर्म टिकट्स नहीं मिली, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो डब्बे थे वही कम हो गए। आप सोचेंगे कि ऐसा किया क्यों गया? इसका मेन रीजन है इंडियन रेलवेज की कमाई को बढ़ाना। इंडियन रेलवेज का मेन मोटिव है पैसे कमाना, क्योंकि पिछले 10 सालों में इंडियन रेलवेज करीब नुकसान में ही चल रही है। रेलवेज ने उन ट्रेन जिसमें ज़्यादा स्लीपर के डब्बे थे उसमें से स्लीपर के डब्बे कम किए और AC के डब्बे बढ़ा दिए। ऑन एन एवरेज जो AC के डब्बे होते हैं, जो 3 टियर AC होता है, उसका जो कॉस्ट होता है वो करीब स्लीपर डब्बे से 3 गुना होता है और जनरल से 5 गुना होता है। तो एक बंदा जो कि 100 रुपये दे रहा था स्लीपर के अंदर, उसी को कम से कम 300 से 250 रुपये देने पड़ेंगे AC में, जिससे AC बस लगा करके छोटा सा फीचर ऐड करके इंडियन रेलवेज कम से कम 2.5 से 3 गुना पैसा कमा रही है पहले से ज़्यादा। कमाई करने का अधिकार सबको है, पर इंडियन रेलवेज को ये भी सोचना चाहिए उनका मेन मोटिव जो है वो पैसे कमाना नहीं है। उनका मेन मोटिव है लोगों को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचाना, मंजिल पे पहुंचाना, क्योंकि इंडियन रेलवेज एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन इसके बावजूद हम एक चीज़ और देखते हैं, इंडिया में अगर ट्रेनें 1 से 2 से 3 घंटे लेट ना हो, लगता ही नहीं इंडिया में ट्रेन चल रही है। ऐसा लगता है यूरोप या फिर जापान में ट्रेन चल रही है। अपने निर्धारित समय से 12 घंटे 30 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज। अपने निर्धारित समय से 23 घंटे 35 मिनट की देरी से ये इंडिया में राजधानी से लेकर के वंदे भारत लेकर के कोई भी प्रीमियम ट्रेन देख लीजिए,
अगर कोई भी टाइम पे चल जाए तब लोग कहते हैं बहुत बड़ी बात हो गई है, लेकिन अगर इस टाइम को लोचा को देखा जाए तो ये लोचा सिर्फ इंडिया में ही होता है। अगर आप कोई भी ट्रेन देख लीजिए, उस ट्रेन की स्पीड अगर सिर्फ 55 किलोमीटर पर एवरेज है, सिर्फ 55 किलोमीटर की एवरेज, उस ट्रेन को भी कह दिया जाता है सुपर फास्ट ट्रेन है। अगर किसी ट्रेन की एवरेज स्पीड सिर्फ 70 से 80 किलोमीटर पर आवर है, एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो उस ट्रेन को प्रीमियम ट्रेन का दर्जा दे दिया जाता है। और ये जो लिस्ट बनाई गई है ये 2005 से चलता आ रहा है। यानी मोदी जी तो कहते रहते कि हमने सब बदल दिया है यार, तब एवरेज स्पीड को भी तो बढ़ा ट्रेन की। ये क्या चल रहा है? आपने इंडियन रेलवेज की कॉस्ट बढ़ा दी, आपने इंडियन रेलवेज में पैसा कमाने का नया नया तरीका लेके आ गए, पर आपने इंडियन रेलवेज में सुविधा कैसे बढ़ी उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। तो हम अगर इंडियन रेलवेज में वंदे भारत एक्सप्रेस को छोड़ देना तो बाकी ट्रेन की हालात इतने ज़्यादा गंभीर है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम किस देश से कम्पीट कर रहे हैं। हमारा कंपटीशन क्या चाइना है कि पाकिस्तान है? क्योंकि आजकल इंडिया की ट्रेन्स कम मछली बाजार ज़्यादा लगती है। ट्रेन्स में चढ़ने के बाद जो वॉश बेसिन होता है उसमें गुटका चौक कर जाता है, हर जगह कचरा फैला होता है, 70 की कैपेसिटी में 150 लोग बैठे हुए होते हैं। टॉयलेट का तो पूछो ही मत। जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, टॉयलेट को यूज करना, बेसिन्स को यूज करना, ढंग से बैठ पाना, चीज़ों की भी हम एक्सेस को नहीं ले पा रहे हैं। और आप गलती से ये मत सोच लेना है प्रॉब्लम सिर्फ जनरल और स्लीपर डब्बे में होती है। ये टॉयलेट और बेसिन की प्रॉब्लम और गंदगी की प्रॉब्लम एसी डब्बों में भी घुस आई है। एक और माफिया है जो कि इंडियन रेलवेज को कई समय से एक्सप्लॉइट कर रहा है। अगर आप इंडियन रेल में सफ़र करते हैं और अगर आपने कम से कम 100 रुपये एक सफ़र में किन्नर और उन भिखारियों को नहीं दिए हैं जो कि आते हैं और हर 5 मिनट में बोलते हैं दे दो। भिखारी तो इवन कभी कभी छोड़ भी देते हैं, भिखारी लोग ये बोलते हैं भाई साहब देना है तो दो, नहीं देना मत दो। लेकिन ये किन्नर जो है इनका माफिया और रैकेट बहुत बड़ा है। इंडियन रेलवेज में ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पे आम लोगों को सुई तक चुभाई गई है, सेफ्टी पिन चुभाई गई है, उनको गलत तरीके से टच किया गया है, लेकिन इंडियन रेलवेज की आरपीएफ और टीटी की हिम्मत नहीं है कि वो कभी भी उन किन्नरों को कुछ कह सके। इंडियन रेलवेज की हालात और ज़्यादा गंभीर हमें इसलिए भी दिखते हैं क्योंकि कई सारी स्पेशल ट्रेन जब तक 10-10 घंटे लेट ना चले मालूम ही नहीं पड़ता स्पेशल ट्रेन से। इंडियन रेलवेज में सो कॉल्ड जो स्केम ट्रेन हैं, इन ट्रेन को चलाया इसलिए गया है, उन गरीबों के लिए गया है जिनकी टाइम की कोई वैल्यू है ही नहीं। ये ट्रेन सुबह में 12 बजे आनी होती है तो ये आती रात को 12 बजे है। अगर आपको इनसे सफ़र करना है तो आप कम से कम 24 घंटे ले के चलो, 24 घंटे लेट होनी ही होनी है। प्राइम मिनिस्टर ने बोला तो है कि इंडियन रेलवे की हालात को हमने बेहतर किए हैं, पर सच्चाई तो ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूर बढ़ा है इंडियन रेलवेज में। इंडियन रेलवेज का बजट जरूर 7 से 8 गुना इस पिछले 10 साल में बढ़ा है, पर सच्चाई तो ये है कि ये जो पैसा है ये ग्राउंड तक पहुंचा नहीं है। सच्चाई तो ये है कि ये जो पैसा है ये बेसिक लोगों तक पहुंचा ही नहीं है। सच्चाई तो ये है कि हमने स्टेशंस को प्राइवेट करने के अलावा, ट्रेन को प्राइवेट करने के अलावा, वंदे भारत की रेल बनाने के अलावा ट्रेन में कुछ किया ही नहीं है। आम आदमी आज भी जब ट्रेन की सोचता है तब उसको ये याद नहीं आता है कि वो पहुंचेगा कैसे। वो ये सोचता है कि ट्रेन के अंदर वो कंफर्म सीट पाएगा कैसे, वो ये सोचता है कि वो ट्रेन के अंदर घुसेगा कैसे। क्योंकि इंडियन रेलवे की हालात इतने खराब है कि जिनकी कंफर्म सीट भी होती है वो सीट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो भीड़ इतनी ज़्यादा होती है। वो भीड़ कई बार लोगों को कुचल के वहाँ पे मार देती है। इंडियन रेलवे का सफ़र अब मज़े का नहीं हो चुका है। इंडियन रेलवे का सफ़र हो चुका है कि आप जिंदा अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचे कैसे। इंडियन रेलवे का एक और बड़ा स्कैम है कि अगर आप गलती से सीट पे बैठ भी गए, लेकिन अगर आपको प्यास लग गई तो आप मंगाएंगे पानी, लेकिन उस पानी पे एमआरपी 14 रुपये लिखी होगी पर बेचेगा आपको 20 रुपये में। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप बोलेंगे कि यार 14 रुपये में दो, वो बोलेगा यार लेना है तो ले, नहीं तो मत ले। लेकिन अगर आप कंप्लेन करने गए, अगर आपने गलती से, आपके अंदर का नागरिक जाग गया और आपने भ्रष्टाचार पे सवाल उठाया, तब वो वेंडर्स आएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे। ऐसा सोच रहे हो? घंटा वो आएंगे और आपको पीटेंगे, आपको जानलेवा थ्रेट्स देंगे, आपकी जान लेने की कोशिश करेंगे, इवन आप पे केस तक कर देंगे। भाई मैंने किया क्या, मुझे बताओ ना। मैंने सिर्फ कंप्लेन करी ना आपकी, यार मैंने सिर्फ आपकी कंप्लेन करी ना। मैंने सिर्फ आपकी ये क्या कर रहा है भाई तू? भाई मैंने सिर्फ कंप्लेन करी ना यार, आपकी क्या कर रहे हो यार आप? ये भाई कहाँ डाल? देखो खून वून लग गया यहाँ, क्या हालत बना दीजिए।
कपड़े उपड़े फाड़ दिए। देखो भाई देख लो, मैंने सिर्फ इनकी कंप्लेन करी थी ये जो ओवर चार्ज कर रहे थे ट्रेन में, मैंने सिर्फ इनकी कंप्लेन करी थी। और देख लो भाई, अकेला बंदा देख के सारे आ गए। और ये है भाई हमारी इंडियन रेलवे सेफ, देख लो मतलब पूरा भाई अटैक कर दिया सभी ने मिलकर। और अगर आप सोच रहे हो बस पानी तक ये सिलसिला खत्म होता है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी हो दोस्त। ये सफ़र का शुरुआत है और इसमें आपको खाने से लेकर के एसी तक पे आपको भ्रष्टाचार दिख जाएगा। आप खाने की थाली मंगाएंगे जिसकी एमआरपी होगी 80 रुपये, आपको मिलेगी वो 180 रुपये में, आपको मिलेगी वो 150 रुपये में। आप सोचेंगे यार 50 रुपये का तो घोटाला है, दे दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। यही तो गलती है मेरे दोस्त। अगर आप सोचेंगे कि मैं एडजस्ट कर लूँगा तो ये आपकी जान तक लेने में एडजस्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने इंडियन रेलवे में ये चीज़ देखी है कि खाना मिलता है 2 कौड़ी का, 2 दिन पुराना चावल, आलू की सब्जी जिसमें से बदबू आ रही है। और आप सोच रहे हैं कि छोटे मोटे ट्रेनों में होता है, कुछ ट्रेनों में होता है, तो दोस्त गलत फहमी में हो आप। क्योंकि इंडियन रेलवेज में वंदे भारत में भी ऐसा एक्सीडेंट देखा मिल चुका है। और ऐसा ही नहीं कि खाना में स्वाद नहीं है, ऐसे भी खाने देखे जा चुके हैं जिसमें कीड़े पड़े हुए मिले हैं। ऐसा भी लोगों को मिल चुका है कि कॉकरोच मिले हुए हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें भी आप एडजस्ट कर लेंगे और सवाल नहीं पूछेंगे, तो अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आपको दबाया जाएगा और दबाया जाएगा। और दोस्त आपको तब तक दबाया जाएगा जब तक आपको पूरा एक्सप्लॉइट न किया जाए। अगर आप इंडियन रेलवेज की इस वीडियो को देखने के बाद सोच रहे हैं यार बे अनमोल, क्या रे, कांग्रेस के टाइम पे सब कुछ बेहतर था, कांग्रेस के टाइम पे सब कुछ बेस्ट था, जो तू मोदी के टाइम पे इतनी बकैती कर रहा है। तो मैं उन भक्तों को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप आज की सरकार से सवाल नहीं पूछोगे तो नहीं पूछोगे किससे? नहीं बताओ ना, किससे पूछोगे? नेहरू से पूछोगे? किससे? मुगलों से पूछोगे? अंग्रेजों से पूछोगे? यार जिन सरकार अभी है, करंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, सवाल उनसे ही पूछा जाएगा। तो मैं किससे सवाल पूछ रहा हूँ? आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में आप जो लिखना लिख दीजिए, आपकी आज़ादी है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आपकी फंडामेंटल ज़रूरतों की बात इस वीडियो पे होगी। आपकी ज़रूरतें, आपके अधिकार और आपके लिए इस चैनल पे वीडियो बनाई जाएगी। आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पे? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।